हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका दिनेश सर लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और सब स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट तो आ गया, एडमिशन कब चालू होगा। एडमिशन प्रोसेस मुंबई यूनिवर्सिटी का चालू हो चुका है। मुंबई के अंदर या मुंबई के आसपास जो थाने, नवी मुंबई और जो भी एरिया पड़ता है, पालघर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है इसमें, तो ये पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी के जोन में आता है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस है वहां पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, इनको ऑनलाइन प्रक्रिया भी करनी होगी, ऑफलाइन प्रक्रिया भी करनी होगी। क्या करना होता है मैं पहले वो एक्सप्लेन करूंगा और शेड्यूल एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना होता है, वहां पर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिग्री सिलेक्ट करना होता है। कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करना होता है और उसका प्रिंट लेना रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी आईटी के लिए सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने पाटकर कॉलेज के लिए सिलेक्ट किया, बीएससी आईटी पाटकर, वो प्रिंट ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल अपने दूसरे डिग्री के लिए या सेम डिग्री में दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई किया, बीएससी आईटी विवेक कॉलेज के लिए अप्लाई किया, बीएससी आईटी विवेक कॉलेज के लिए अप्लाई किया, उसका एक प्रिंट लेना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल बीएससी में भी अप्लाई करो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, या बीकॉम के लिए आप अप्लाई करो, बीकॉम एनएल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, बीकॉम एनएल कॉलेज, ओके, मल्टीपल स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो, उसका एक प्रिंट ले लिया। तो आपने ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करके प्रिंट भी निकालना है और सेम कॉलेज में विजिट करके वहां से ऑफलाइन फॉर्म लेना है, उसको भरना है। और जो आपने ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाला था बीएससी आईटी पाटकर और उनके पाटकर कॉलेज का फॉर्म, वो दोनों लेके अटैच करके कॉलेज में सबमिट करना है। पाटकर कॉलेज में सबमिट कर दिया। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया था, विवेक का भी भरा था, तो विवेक का वाला ऑनलाइन प्रिंट आउट और विवेक कॉलेज में जाके ऑफलाइन कॉलेज फॉर्म लेके वो भर के दोनों का दोनों जो अटैच करके विवेक कॉलेज में सबमिट कर दिया। और हम लोगों ने क्या किया था, बीकॉम का भी भरा था, तो बीकॉम वाले बीकॉम का लिया मैंने, कौन से एनएल कॉलेज का लिया, तो बीकॉम का एनएल कॉलेज का प्रिंट। ओके, कॉलेज का जो ऑनलाइन निकाला मैंने, मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई किया उस कॉलेज में, उस स्ट्रीम में, उसका प्रिंट। और एनएल कॉलेज में जाके उनका कॉलेज का फॉर्म भर के लेके उसको अटैच करके और दोनों का वहां पर कॉलेज में सबमिट करना है। तो ये प्रक्रिया होती है, डबल तरीके से प्रोसेस करना रहता है। एक तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना रहता है, जिस भी कॉलेज में करना है वो प्रिंट आउट लेके उस कॉलेज में जाके वहां के ऑफलाइन फॉर्म लेके उसको उसके साथ अटैच करके जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स सब वो अटैच करके वहां पर आपको भरना पड़ता है। तभी जाके आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, तभी जाके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑफलाइन नहीं भरा, नहीं आएगा। आपने ऑफलाइन भरा, ऑनलाइन नहीं भरा, नहीं आएगा। इसीलिए दोनों जगह पे भरना इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला फॉर्म फिलिंग होता है। स्टूडेंट ऑनलाइन भरते तो बोलते हैं भाई मेरा हो गया, लिस्ट में नाम आएगा, बाद में लास्ट में लिस्ट में नाम नहीं आता है। बच्चे ऑफलाइन जाके कॉलेज में अप्लाई करके आते हैं, फिर बोलते हैं लिस्ट में नाम आएगा, बट ऑनलाइन भरा नहीं, लिस्ट में नाम फिर नहीं आता। इसीलिए मैं ध्यान से जो बता रहा हूं सब सुनो, एकदम इंपॉर्टेंट है। मुंबई वालों, मुंबई वाले जाग जाओ। ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सर्कुलर आया, ये सर्कुलर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, ये सर्कुलर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई मुंबई के अलावा थाने, कल्याण, रत्नागिरी, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट होता है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत सारे कॉलेजेस इसके जो है वो किसके अंडर में है, वो बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में है। ओके, तो ये सारे डिग्री है, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी पीसीएम, बीएससी, जो भी है बहुत सारी डिग्री होती है। सारी डिग्री, जितने भी डिग्री है, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, ओके, सब डिग्री का एडमिशन इसी प्रोसेस से होगा जो मैंने आपको बताया। और ये उसका सर्कुलर है। और हम अब देखने वाले हैं टाइम टेबल, टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। गलती से भी मिस हो गया आपका एडमिशन निकल जाएगा, आपका एडमिशन निकल जाएगा। तो एकदम डेट देख लो, यहां पर देखो, ऑनलाइन फॉर्म हम कब से कब भर सकते हैं, 8 मई, जो कि जा चुका है। एक्चुअली फॉर्म तो 9 मई से चालू है इनका, वेबसाइट हैंग हो रहा था 8 मई को, तो अभी मतलब फॉर्म चालू है 9 मई फॉर एग्जांपल। 8 मई से लेकर 23 मई तक आपको फॉर्म भरना है। भरपूर टाइम दिया गया है, कोई बोल नहीं सकता कि भाई टाइम बहुत कम दिया, फॉर्म हमने को भरने को टाइम नहीं मिला। भरपूर टाइम दिया, 23 मई तक, 23 मई तक आपको डेट दिया गया। ऑलमोस्ट 15 दिन आपको दिए गए हैं, 15 दिन आपको दिए गए। 15 दिन में आपको ये ऑनलाइन वाली प्रक्रिया वाला फॉर्म भरना है, और जो मैंने बताया कि ऑफलाइन कॉलेज का लेके भी फॉर्म भरना है और सबमिट करना है, दोनों का अटैच करके प्रिंट आउट जेरॉक्स जो भी है वो कहां पर, कॉलेज में। ये जो मैंने प्रक्रिया अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, जो मैं बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, ये आपको 15 दिन के अंदर सब कॉलेज का करना है। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जो भी ब्रांचेस में अप्लाई करना चाहते हो, जो भी कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो, सब में आप कर सकते हो। देखो मल्टीपल ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीएससी आईटी के लिए अप्लाई किया, नॉर्मल बीएससी के लिए अप्लाई किया, ओके। फिर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे बीएमएस में जाना है, बीएमएस के लिए भी अप्लाई कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। एक ही ब्रांच के मल्टीपल फॉर्म भी आप भर सकते हो। फॉर एग्जांपल बीएससी आईटी में अप्लाई किया, ये कॉलेज में, बी कॉलेज में, सी कॉलेज में, डी कॉलेज में, वैसे आप बीएमएस के लिए ए कॉलेज में, बी कॉलेज में, सी कॉलेज में, डी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। बट यस, हर जगह पे पेमेंट लगेगा, हर जगह पे पेमेंट लगेगा। ओके, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो आप,
ठीक है, उसमें कुछ चार्जेस लगेंगे, मिनिमल चार्जेस होते हैं, ज्यादा नहीं रहता है, ओके। और फिर उस कॉलेज में जाके उस कॉलेज का फॉर्म लेंगे, वहां पर चार्जेस लगेगा, वहां पर कॉलेज का चार्ज ज्यादा हो सकता है, इसका 100 200 500 1000 रुपए भी किसी कॉलेज का हो सकता है। वो दोनों फॉर्म लेके भर के वहीं पर सबमिट करना रहेगा कॉलेजेस में। समझ में आप प्रोसेस एकदम, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये 15 दिन के अंदर ये प्रोसेस करना है आपको। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल बीएससी आईटी का अपने कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम का ले लेते हैं, बीकॉम का आपने कॉलेज ए में भरा, उस कॉलेज के वेबसाइट में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे और वहां का फॉर्म खरीदेंगे, वहां का फॉर्म लेंगे, वो भरेंगे, ये इसका जो प्रिंट आउट निकला, ये प्रिंट आउट उसके साथ अटैच करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स के साथ अटैच करके उस कॉलेज में सबमिट कर देंगे। ये प्रक्रिया है, जो भी कॉलेज में अप्लाई करना है, जो भी ब्रांचेस में अप्लाई करना है, यही प्रोसेस बार बार करना होगा आपको। कब तक? 23 मई तक। 23 मई तक ये आपका हो जाना चाहिए। अब डिग्री में एक ये फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो 11 12 में, उसी में डिग्री कॉलेज भी है, तो आप इन हाउस का फॉर्म भी भर सकते हो। तो इन हाउस का फॉर्म भी आपको कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज से आपको पूछना पड़ेगा मुझे इन हाउस में एडमिशन चाहिए, ओके, तो वैसा, ठीक है। माइनॉरिटी का भी सेम सीन है। अब ये सब 23 तारीख तक मैं कर दूंगा सर, बट इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 27 मई को सुबह 11 बजे। 27 मई को सुबह 11 बजे जो जो कॉलेज में आपने फॉर्म भरा था, ऑनलाइन वाला और ऑफलाइन वाला दोनों, उस कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड में मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें आपका नाम आया कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। आपको जो जो कॉलेज में आपने फॉर्म भरा उस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे आपको जाके चेक करना पड़ेगा। समझ रहा है? ये प्रक्रिया होती है। और उस कॉलेज में अगर आपका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, नोटिस बोर्ड में नाम है, तो फिर आपको 2 या 3 दिन दिए जाएंगे, 28 से लेकर 30 तारीख तक, ओके। 2 दिन के अंदर 28 29 30, 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर उस कॉलेज में जाके उस कॉलेज का 1 साल का पूरा फीस, जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, उसके 3 से 4 जेरोक्स, फोटो वगैरह सब कुछ है, पेरेंट का साइन वाइन सब करके एडमिशन लेके डन करना पड़ेगा। समझ में आया? 2 से 3 दिन के अंदर। तो एकदम ये प्रक्रिया याद रखो, डेट याद रखो। ये डेट को आप मुंबई के बाहर नहीं रह सकते भाई, मुंबई के अंदर रह के प्रोसेस करना है, ओके। और कोई दूसरे जगह के लोग हैं तो उनका मोस्टली ऑनलाइन प्रोसेस होता है कि चेक करो, अगर ऑनलाइन नहीं होता तो ऑफलाइन में आप कॉलेज में आकर डायरेक्टली बात करके एडमिशन लो। बाकी लोकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुंबई के अलावा बाकी महाराष्ट्र वाले को मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे मैंने प्रोसेस बताया, सेम प्रोसेस, अभी समझ लो आपका नाम नहीं आया, आपका नाम नहीं आया, आपका नाम नहीं आया, अब 30 तारीख तक तो जिसका एडमिशन लगना था लग गया। फिर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। जो भी आपने फॉर्म भरा था वही फॉर्म सेकंड वाले में भी अप्लाई होगा। इसीलिए जितने कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, जिस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट राउंड के पहले ही सब अप्लाई कर देना। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई पहले में सर कट ऑफ बहुत हाई गया, अब ये कॉलेज में तो मेरा लगने का चांस नहीं है, मैं क्या करूं, दूसरे कॉलेज में मैं अभी अप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। जो भी करना था आपको 23 तारीख तक ही करना था। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको जो भी कॉलेजेस में लग रहा है भाई कम में, या एक आध कॉलेज ऐसा छोटा कॉलेज भी आप बैकअप में अप्लाई करके रखो, भाई कहीं नहीं मिला तो एटलीस्ट यहाँ तो मिल जाए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये आपको करना है। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बीएमएम में जाना है, बीएमएस में जाना है, बीए में जाना है, ओके, किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये आपको प्रक्रिया करना है। फिर पहले में अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको शांति से एकदम चुपचाप बैठना है। सेकंड लिस्ट निकलेगा 31 मई को 7 बजे शाम को, उसका चेक करना है कि वो कॉलेज में फिर जाके चेक करना है कि मेरा आया क्या, मेरा आया क्या, किसी कॉलेज में मेरा आया क्या। ठीक है, आ गया तो अगेन 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, 2 3 4 तारीख कॉलेज में जाने का, सब डॉक्यूमेंट जमा करने का, फीस 1 साल का जमा करने का और एडमिशन ले लेने का। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी नहीं आया तो थर्ड में भी आपको वेट करना है। थर्ड में अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या सर, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। फिर अगर किसी कॉलेज में सीट खाली रह गया तो आपको कॉलेज में जाओ, डायरेक्टली बात करो, कॉलेज वाले क्या बोलते हैं, एडमिशन देंगे नहीं देंगे, वो सब समझ रहे हो? समझ रहे हो? बहुत ट्रिकी प्रोसेस है। इसीलिए मेरा मानना क्या है कि भाई फर्स्ट टाइम में आप बड़े कॉलेज में भी अप्लाई करो, छोटे कॉलेज में भी अप्लाई करो, ऑप्शन के लिए एटलीस्ट बड़े में नहीं लगा तो छोटे में तो जा पाओ, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे बीएससी आईटी करना है, बीएससी आईटी में ट्राई कर रहे हैं, बीएससी आईटी के अलावा बीएससी सीएस में भी ऑप्शन में डाल के रखो भाई, नॉर्मल बीएससी में भी डाल के रखोगे, बीएससी आईटी बीएससी सीएस नहीं लगा तो नॉर्मल बीएससी में। बीकॉम वाले भी सेम, बहुत लोग मोस्ट स्टूडेंट बैफ के लिए जाते हैं, बैफ के लिए आप जा रहे हो, बीएमएस के लिए जा रहे हो, अच्छी बात है, बड़े कॉलेज में भी अप्लाई करो, छोटे कॉलेज में भी अप्लाई करो। और समझ लो नहीं मिला तो बीकॉम का भी फॉर्म भर के रखो, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शन है, किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो, कितने भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो आप मल्टीपल ऑप्शन एक साथ अप्लाई करके रखो, सेकंड राउंड के टाइम आप नहीं भर पाओगे, थर्ड राउंड के टाइम आप नहीं भर पाओगे। तो ये पूरा प्रक्रिया का डेट है, ओके। जिस तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी ने सब डिटेल किया है, 10 तारीख तक थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन लेके खत्म हो जाएगा और 13 जून से कॉलेज चालू हो जाएगा। 13 जून से मुंबई के जितने भी कॉलेजेस है वो चालू हो जाएंगे 13 जून से। अब इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट आ चुके हैं, मतलब इंजीनियरिंग करने वाले, सर हमने तो एमएसटी सिटी दिया है, हमने तो इंजीनियरिंग में जाना है, हमारा तो एडमिशन प्रोसेस कब चालू होगा, हमारा तो सिटी का रिजल्ट नहीं आया। गाइस
ये आपके लिए नहीं है, ये पूरा किसके लिए था, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, नॉर्मल बीएससी, बीए, बीकॉम, ओके, बीएमएस, बैफ, जितने भी डिग्री कॉलेजेस होते हैं, डिग्री होते हैं, उसके एडमिशन के लिए। ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये फार्मेसी के लिए नहीं है, ये मेडिकल के लिए नहीं है, समझ में आ रहा है, ये आर्किटेक्चर के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सबका एडमिशन प्रोसेस आपका अलग अलग होता है। इंजीनियरिंग वाले का एमएससीटी क्या प्रोसेस होगा, जो सेंट्रल लाइन में जा रहे हैं, जोसा काउंसलिंग वो अलग होगा जेई मेन के बेसिस पे, ओके। नीट के मेडिकल काउंसलिंग अलग होगी, ओके। आर्किटेक्चर का नाटा काउंसलिंग अलग होगा, वो सब अलग है, उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इंजीनियरिंग वालों को ये फॉर्म नहीं भरना है। मैं वापस बता रहा हूँ, जो भी एमएसटी सिटी के एस्पिरेंट है, एमएसटी सिटी के बेसिस पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी आपका क्लियर है, तो आपको ये नहीं भरना है, नहीं बोले तो नहीं। बाकी जो भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी का अगर क्लियर नहीं है सीटी का, तो ये डिग्री एडमिशन ले लो। देखो, जो भी इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट थे, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हुआ, आप साल वेट नहीं करना चाहते, मैं आपको बताता हूँ, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, BCA, these three are the best courses you can do. You can go in IT field with this 3 degree. तो ये 3 डिग्री में से कोई भी डिग्री आप करके आईटी में जाके अपना करियर बना सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए तो। ओके, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, तो आप ये चीज को दिमाग में रखो। ओके, डेट्स चेंज नहीं होने वाला है, इस साल सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। ओके, तो दैट शुड बी इन योर माइंड। ये वो लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ। ओके, ये लिंक से एक्चुअली एमयू के पोर्टल पे जाते हैं, बट एक्चुअल जो फॉर्म भरना है वो लिंक ही अलग है। तो मैं वो आपको, ये वाला लिंक है वो muugadmission.samar.edu.in, ये पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। ये ब्रोशर का जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा, वो भी आप चेक कर लो, पूरा डिटेल में देख लो, ठीक है। और ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रक्रिया करना है, पूरा प्रोसेस करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पूरा डिटेल वगैरह डाल के आपको पूरा ये सब डिटेल वगैरह सब डाल के एकदम अच्छे तरीके से सब करना रहेगा। सर क्या हमें सिर्फ टाइम टेबल बना के छोड़ोगे, टाइम टेबल बता के छोड़ोगे, फॉर्म फिलिंग का क्या वीडियो कुछ आएगा क्या? ठीक है, मैं आपके लिए ट्राई करूंगा। ओके, तो अभी थोड़ा वेट कर लो, कल एंड तक, कल रात तक मैं ट्राई करूंगा कि भाई इसका फॉर्म फिलिंग का वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करूं। ओके, ताकि मैक्सिमम बच्चे उसको गो थ्रू कर पाए, ठीक है। वेयरएज बहुत इजी प्रोसेस होता है, नॉर्मल डिटेल ही सब डालने होते हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हो। अगर वेट करना चाहते हो तो एक दिन का वेट कर लो, कल मैं इसका पूरा प्रोसेस लेके आऊंगा, फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, तो वो आपको करना रहेगा। बट मैंने जो बोला वो करना रहेगा याद से। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, ऑफलाइन फॉर्म कॉलेज में जाके नहीं भरते, फिर उनका नाम नहीं आता, फिर रोते। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें ड्यूल प्रक्रिया है, ड्यूल प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिस कॉलेज का भरोगे, जो उस ब्रांच में भरोगे, उस कॉलेज में जाके उस ब्रांच का भी फॉर्म लेके आपको वहां पर भी भरना होगा। और इसका ऑनलाइन जो आप भरोगे, ऑनलाइन प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट उसके साथ अटैच करके कॉलेज में सबमिट करना होता है। ये पूरा प्रोसेस है, समझ में आ रहा है? जितने कॉलेज के लिए, जितने ब्रांच के लिए करोगे उतने बार, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंडेटरी हो, मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड, एबीसी आईडी, तो एबीसी आईडी इसका जिसका नहीं है तो बना लो, ऑलरेडी आप डालोगे ना। एबीसी आईडी, अपार आईडी सेम होता है, आप डालोगे हाउ टू मेक अपार आईडी, एबीसी आईडी, अपार आईडी डालो, हाउ टू मेक अपार आईडी दिनेश सर, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा इसमें बताया गया किस तरह से अपार आईडी बनाना है। हाउ टू मेक अपार आईडी दिनेश सर आप डालोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो के एंड में मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो वो भी आप देख पाओगे। ओके, एक प्रॉपर एक ईमेल चाहिए जिससे आप गो थ्रू कर पाओ, एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जिसमें ओटीपी वगैरह आएगा तो आप गो थ्रू कर पाओ। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। एक फोटो भी लगेगा, साइन भी लगने वाला है, तो वो सारी चीजें आप रेडी रखोगे, ठीक है। तो जो जो मुझे बताना था वो सब मैंने बता दिया है, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। एक बार लास्ट टाइम मैं आपको शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ। शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में सेव कर लो, पेरेंट्स को भेज के रख दो, किसी और को भेज के रख दो, ठीक है। भेज के रख दो ताकि ये कहीं ना कहीं सेव रहे, याद रखे हाँ मैंने इसको भेजा था, तो आप देख पाओगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। होप सो आपको ये जो पूरा न्यूज है, ये जो पूरा इवेंट है, इसका जो मैंने डिटेल बताया आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर देना गाइस, कमेंट जो भी आपको और वीडियो चाहिए वो कमेंट में डालो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो किसके लिए था याद है कि नहीं? 12th रिजल्ट वालों के लिए था, डिग्री एडमिशन के लिए। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कोई भी डिग्री एडमिशन करना है तो ये प्रोसेस है मुंबई के अंदर। मुंबई सिटी के एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस है, ओके, वेस्टर्न लाइन, हर्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, ओके, रायगढ़ एरिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एरिया, ये पूरे में मुंबई सिटी का फॉर्म में चलता है, तो उनके लिए पूरा प्रक्रिया था। ऑल द बेस्ट गाइस।